ये शिक्षा में और नौकरी में आरक्षण जो 70 साल में पूरा मिलना चाहिए वो मिला नहीं। 3-3, 4-4 बैकलॉग खाली पड़ा है और हमारे बेरोजगार की संख्या बढ़ चुकी है। शिक्षण संस्था खड़ी की, वहाँ पर भी बाबा साहब ने उच्च जाति के लोग, ब्राह्मण के लोग रखे थे। क्यों रखे थे? क्योंकि बाबा साहब का सोच ही था इस देश का हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सब चिन्ह रहे। 70 साल का हम इतिहास पढ़ा हुआ है। और गांधी जी को उस वक्त जीवन दान बाबा साहब नहीं देते थे तो तमाम लोग हमारे अम्बेडकरवादी लोगों के घर जला के खत्म करते थे। वो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। भले तुम 10% जो ओपन के लिए आरक्षण रखा है, हमको उसका विरोध नहीं है। वो प्राइवेटाइजेशन में उन 10% को भी रखो, पर हम सबको प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बता दें कि जंतर मंतर पर हूँ और तकरीबन 2 बज रहे होंगे। इस बात का अंदाज़ा आप कड़ी धूप से लगा सकते हैं। इस कड़ी धूप में जहाँ तमाम लोग इस धूप से झुलस रहे हैं और एसी और पंखों में बैठे हुए हैं, तो वही तमाम लोग यहाँ भी देख लीजिए आप कि किस प्रकार से जागरूक हैं और अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जय भीम का ये देखकर तो आप सभी लोगों को सम्मानित महसूस हो रहा होगा। मैं चाहूँगी कि एक तरफ आप मंच पर नजर डालिए। सफाई मजदूर करे पुकार, इंसाफ करो मोदी सरकार। संसद भवन जंतर मंतर पर ही हैं और विशाल धरना प्रदर्शन है। इसके पीछे भी आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है आरक्षण बचाओ मूवमेंट। जब आप ये शब्द सुनते हैं आरक्षण, तो आपको पता चलता है कि ये लोग वही हैं जो काशी राम जी की बात को मानते हैं और ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि बराबरी का अधिकार मिले, ठीक उसी प्रकार जैसे BR अम्बेडकर जी ने देकर गए थे। बिना देर करे शुरुआत करना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? नितिन भाऊ मोरे। नितिन जी, क्या कहना चाहेंगे? क्यों आए हैं इतनी धूप में? घरों में बैठी है एसी में। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके बाद आदरणीय सम्माननीय काशीराम जी, ये दोनों महापुरुषों ने पूरे देश में दलितों के दिल में जो चिंगारी जलाई और जागरूकता निर्माण करी अपने हक के लिए। तो अपने हक के लिए जब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं सोए थे, तो एक कड़ी धूप में बहन हम इसलिए अपना हक, अपनी मांग लेकर इस कड़ी धूप में जंतर मंतर के सामने खड़े। किस आरक्षण को बचाने की बात कर रहे हैं? आरक्षण कहाँ खतरे में है? देखो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है खुद बाबा साहब ने कहा 10 साल के लिए, पर पॉलिटिकल आरक्षण तुमको देना है दो, नहीं देना है मत दो। पॉलिटिकल आरक्षण के बारे में इतना ही नहीं, पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा शिक्षा में आरक्षण चाहिए, नौकरी में आरक्षण चाहिए, ये शिक्षा में और नौकरी में आरक्षण जो 70 साल में पूरा मिलना चाहिए वो मिला नहीं। 3-3, 4-4 बैकलॉग खाली पड़ा है और हमारे बेरोजगार की संख्या बढ़ चुकी है। ये डाटा मिलने के बाद हमको ऐसे लगा कि आज तक कोई इस पर बात नहीं कर रहा है, कोई दस्तक नहीं दे रहा है। आरक्षण की जब बात होती है तो सब लोग कहते हैं कि आप लोगों को तमाम छूट मिली हुई है, उसके बाद भी आप लोग योग्य नहीं हैं। देखो बहन, आपके पहले एक पत्रकार आके गई, उसने ये सवाल खड़ा किया मेरे से कि भाई जो दलित लोग हैं वो इतने पोटेंशियल नहीं है। बहन, आपके माध्यम से, आपके दस्तक चैनल के माध्यम से मैं पूरे विवर को बता देना चाहता हूँ कि भैया वो ज़माना गया। अभी आप जब देखोगे ना, जब रिजल्ट लगता है तो जहाँ पर कटआउट ओपन का 90 में है ना, तो आरक्षण के पोस्ट के लिए भी 92-93% लेकर बच्चा आगे आया हुआ है। हाँ, वो बात और है कि अभी उतना परसेंटेज लाने के बाद भी जनरल कैटेगरी में नहीं लिया जाता है, वो बात और है, आरक्षण में ही रखा जाता है। फिर भी वैसे नहीं है। हम देखो, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम जो भी अच्छा करता है हम तो उसकी अच्छा ही बोलेंगे। बाबा साहब को कौन नहीं मानता? जैसे अभी 10% आरक्षण उच्च जाति को लिए दिया गया, हमने स्वागत किया। आपने देखा इस देश में एक आदमी दिखाओ कि जिसने विरोध किया? नहीं किया। हम खुद चाहते हैं कि जो गरीब है, जात क्यों ना बड़ी हो, जो गरीब है उसको भी सपोर्ट मिलना चाहिए। यही तो बाबा साहब की मांग थी। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जो शिक्षण संस्था खड़ी की, वहाँ पर भी बाबा साहब ने उच्च जाति के लोग, ब्राह्मण के लोग रखे थे। क्यों रखे थे? क्योंकि बाबा साहब का सोच ही था इस देश का हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। बाबा साहब के सोच को विपरीत करके अगर कोई दिखाने की कोशिश किया तो ऐसे तमाम लोग हैं मेरे शरीर के बहन
हम कभी चुप नहीं बैठेंगे, तमाम लोग हैं। और इसीलिए कौन छीन रहा है सर, मुझे जानना है, क्योंकि जब भी हम ये सवाल करते हैं राजनेताओं से तो उनका होता है सब छीन रहे हैं। हाँ। सब छीन रहे हैं, कौन नहीं छीन रहा है? मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सब छीन रहे हैं। 70 साल का हम इतिहास पढ़ा हुआ है। मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि ये आरक्षण खिलाफी है, ये आरक्षण विरोधी है। जिसको कहना है वो कह रहे हैं, पर मैं सच्चा अम्बेडकरवादी हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, अरे भाई मेरे निकाल 70 साल का बायोडेटा, निकाल डिटेल, कौन विरोधी था। और फिर क्यों बाबा साहब बोले कि कांग्रेस से जलता घर है। हिंदी में बता दूँ, ये मराठी में हो गया कि कांग्रेस से जलता हुआ घर है, मेरे बच्चे इस घर से दूर रहना। वो महामानव जो 100 साल के बाद संविधान के अंदर क्या चाहिए वो बरोबर करके जिसने रखा, ऐसे सोच रखने वाले महामानव ने अगर ये बात कही, हम क्यों नहीं मानते और क्यों उस पर अमल नहीं करते। ऐसे सब विषय को लेकर हम यहाँ पर आए। और जो सफाई कामगार जो है, सफाई कामगार के बारे में बहुत बात होती है, बहुत योजना होती है। अरे एक सादा बोर्ड बनाओ ना, एक सादा बोर्ड बनाओ और वो स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे, कि जिस बोर्ड के माध्यम से ये सफाई कामगार का भला हो। पुणे पैक्ट के बारे में बहन आपको बता दूं, बाबा साहब ने गांधी को जीवन दान दिया मेरी बहन, और गांधी जी को उस वक्त जीवन दान बाबा साहब नहीं देते थे तो तमाम लोग हमारे अम्बेडकरवादी लोगों के घर जला के खत्म कर देते। देखिए आप इनके शब्दों में कितनी गंभीरता है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये लोग जागरूक हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ये लोग पढ़ रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है। इनका प्रदर्शन इस कड़ी धूप में देना उतना ही जायज़ है जितना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के शोषित वंचित वर्ग के लिए आवाज़ उठाई थी। क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है अब आरक्षण मिलेगा, क्योंकि पहल तो छेड़ दी है आप लोगों ने। देखो, कॉरपोरेशन के माध्यम से तमाम अम्बेडकरवादी कार्यकर्ताओं को कॉरपोरेशन में जाने का मौका मिलता है, फिर वो एमएलए बनने का सोचता है, वो खासदार। अभी वो ओबीसी का आरक्षण की बात आ गई है, ओबीसी का जनगणना नहीं हो रही है, वो जनगणना होनी चाहिए। मैं देखो बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी, मैं बिहार की सरकार की यहाँ पर तारीफ़ करता हूँ कि कम से कम उन्होंने शुरुआत तो की, ओबीसी की जनगणना शुरुआत की। हम लोग ये मांग लेकर आए कि ये जनगणना भारत सरकार ने पहल करके करना चाहिए। अच्छा, अब तो राहुल गांधी भी अपने भाषणों में बता रहे हैं कि जो शोषित वंचित वर्ग से छीना गया है अब उसे दिया जाएगा। वो भी जातिगत जनगणना की मांग पर उतर आए हैं। राहुल गांधी को मैं यही कहूँगा कि भैया आपसे मैं क्या बोलूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को भंडारा में हराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय जहाँ पर साधन सामग्री कुछ नहीं थी, ऐसे समय 3 दिन भंडारा में थे। एक ही था कि बाबा साहब को हराया जाए, तो वहाँ से सब आए। उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? क्या क्या मुख्य मांगे हैं? आप क्या चाहते हैं यहाँ पर आए हैं तो? एक जो 10-10 साल में ये जो आरक्षण, जो पॉलिटिकल आरक्षण दिया जा रहा है, एक आरक्षण एक्ट होए। आरक्षण किसको देना है, क्यों देना है, कैसे देना है। ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अब आरक्षण रोकने के लिए प्राइवेटाइजेशन, खाजगीकरण आगे आ रहा है। वो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। तो वो प्राइवेटाइजेशन जो सरकार की फैक्ट्रीज है, सरकार की कंपनियां है, सरकार का सेटअप है, आप उसको अगर प्राइवेटाइजेशन करते हो तो उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। भले तुम 10% जो ओपन के लिए आरक्षण रखा है, हमको उसका विरोध नहीं है। वो प्राइवेटाइजेशन में उन 10% को भी रखो, पर हम सबको प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण चाहिए। हाँ, तो जाहिर तौर और जो विदेशी विद्यापीठ जो आ रहे, फॉरेन यूनिवर्सिटी जो आ रहे, उस फॉरेन यूनिवर्सिटी में हमारा गरीब बच्चा, हमारा दलित बच्चा, हमारा बहुजन समाज का बच्चा, हमारा उच्च जाति सवर्ण जाति का बच्चा भी वो 10% के आरक्षण के माध्यम से उस फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। हम बाबा साहब के लोग हैं, हम किसके खिलाफ वैसे रास्ते पे नहीं आने वाले। अरे बाबा साहब अम्बेडकर को जो तकलीफ दी, बाबा साहब के दिल में अगर किसके बारे में थोड़ा सा भी कुछ होता था तो संविधान बनाते समय बाबा साहब सबको ठीक ठाक करके रखते थे। पर महामानव है, उसने ऐसा दिल में कुछ नहीं रखा, सबको साथ लेके सबको चलने के ऐसे बाबा साहब के आने हुए ये मांग लेकर आए। और मुझे उम्मीद है कि अभी पीएमओ ऑफिस में डेलीगेशन दिया गया है, सिंधिया साहब के यहाँ पर डेलीगेशन जा रहा है। मुझे उम्मीद है इन्होंने ये हमारी भावना की कदर करना चाहिए, नहीं तो हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। बाबा साहब के जो 3 संदेश थे उसमें तो सर्वप्रथम था शिकायत संगठित हुआ, संघर्ष करा।
तो शिका तो हम लोग पढ़ गए, हम पोस्ट ग्रेजुएट, संगठित तो हम हो रहे, इसलिए हमने आज क्या किया, ये क्या कहते हैं उसको, जब शुरुआत है दस्तक के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आज 70-80 लोग आए, ये हर एक संगठन के प्रमुख लोग आए कि भावना रखने के लिए, इस भावना की कदर होती तो ठीक है, नहीं तो अगले बार हर एक संगठन का कम से कम 5-6 हज़ार के लोग यहाँ पर आके एक 60-70 हज़ार लोगों का देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट काफी कुछ बयां कर रही है। देखिए अब पहले से अब में कितना बदलाव आ रहा है, क्योंकि ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर और वो तमाम दिग्गज लोगों ने महिलाओं के लिए जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ी थी, वो इस वक्त भी आप प्रमाण देख सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की संख्या भी है इस आरक्षण की मुहिम में, केवल पुरुष नहीं आए हैं, देखिए महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर आई हैं। क्या कहना चाहेंगे? नाम क्या है आपका? सुमित्रा सिंह। सुमित्रा जी, क्या कहना चाहेंगी, क्यों आई हैं आप? आए हैं अपने हक के लिए आए हैं, कि कर्मचारी जो है उनको कुछ सुविधा नहीं मिलती है, जो कर्मचारी है काम करते हैं उनको भी अपना हक मिलना चाहिए। वाल्मीकि समाज से आए हैं। अच्छा, वाल्मीकि समाज से आई हैं आप? हाँ, मैं वाल्मीकि समाज से आई हूँ, अंधेरी से आई हूँ। अच्छा, भेदभाव समाप्त हुआ है या अभी भी हो रहा है? कुछ समाप्त हुआ है, कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, अभी तक तो पूरा नहीं हुआ है। लेकिन हम जो कर्मचारी हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। पगार बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं इतना कम पैसे में दूसरा ले आएंगे, उनको निकाला जाता है, भोजन को निकाल दिए हमारे काम जो कर रहे कर्मचारी। तो देखिए आवाज़ उठा रही हैं, अपने हक की बात कर रही हैं, कर्मचारियों की भी दुर्दशा बता रही हैं कि किस प्रकार से अभी भी उनका शोषण जारी है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।